अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज मुबारक के साथ चलेंगे साउथ अफ्रीका। एक मोहतरमा हमारे साथ हैं, काफ़ी प्रोग्राम किए हैं और लोग पसंद भी करते हैं। इनसे पूछेंगे कि आने वाले हालात किस तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के, और ये किस नज़र से देख रही हैं। काफ़ी तकलीफ़ का टाइम गुजरा है पाकिस्तान पे, अवाम पे भी, जो बैरून मुल्क बैठे हुए थे उन पे भी, जो पाकिस्तान में थे उन पे भी। अभी तक वैसे तो चल वैसे ही रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर उम्मीद की एक किरण नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या हाल है आपका, ठीक हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का ठीक। मैंने कहा काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है। जी, जी, मैंने कहा आपसे पूछते हैं कि अब जी, जिस तरह पंजाब असम्बली ख़त्म हो गई, खैबर पख्तूनख्वा की भी हो जाएगी। क्या देख रही हैं आप आने जी। वाले दिनों में, क्या हालात बन रहे हैं पाकिस्तान के? देखिए, ये पाकिस्तान की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। हुँ, जो पहले पिछले कुछ अरसे से कॉम्प्लिकेशंस थी इतनी कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, अब तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूँ, तो हालात बहुत वाज़ेह हैं। मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है और मुक़्तदिर हल्के जो है एस्टेब्लिशमेंट वो भी इलेक्शन ही वाहिद हल सोच रही है और वो इस पे राज़ी भी है। हुँ, और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बल्कि यकीन है कि जो हमारे नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो इमरान खान के साथ हैं, शाना बशाना ही खड़े हैं। जो कि जो पहले गलतफहमियां थी कि क्या होगा, नए चीफ ऑफ आर्मी आएंगे तो ये होगा वो होगा, वो अब कुछ जैसे कि कुछ लोगों को छोड़ा गया और उन पे केसेस भी खत्म हुए, जैसे आजम सवाती पे सिंध में भी खत्म हुए, बलूचिस्तान में भी सारे खत्म हुए और फिर एक दो को जो इन्होंने रिलीज किया, पकड़े हुए थे जिनको, वो भी। और जैसे अदालतों से इमरान खान को रिलीफ मिलता गया और अब घड़ी घड़ी का वो जो नारा लग रहा था कि घड़ी चोर, वो भी शटअप कॉल दी गई। और खास तौर पे नून लीग को जो शटअप कॉल दी गई है, वो यही वाजे करती है कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक पेज पे हैं। हुँ। बज़ाहिर इमरान खान और पीटीआई इस बात को नहीं जाहिर कर रही, लेकिन आपको पता है बैकडोर रास्ते तो चलते ही रहते हैं। वो हुकूमत के, ऑपोजिशन के, एस्टेब्लिशमेंट के कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि रास्ते जो जब खत्म हो जाए तो फिर पीछे बात कोई नहीं रह जाती। थोड़ा सा ये मैं बात करना चाहती हूँ, जब पाकिस्तान के 75 सालों का थोड़ा सा रिव्यू है कि 1958 में जब अब्दुल कयूम खान उरूज पे था, लेकिन उसको नहीं माना गया, हुँ, तो फिर मार्शल लॉ आ गया। उसके बाद जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान इक़्तिदार में उसमें उरूज पे था, तो उसको भी नहीं माना गया और इक़्तिदार नहीं दिया उसको, और फिर मुल्क जो है वो 2 लाख हो गया। हुँ, अब हम इसको, ये जो बात है ना, ये दोनों बातें और जो भी आजकल के हालात हैं, वो इस पे बहुत ज़्यादा इनका आपस में कनेक्शन है। हुँ, इमरान खान अकेला हुँ, और 13 जमातें हुँ। दूसरी साइड पे, ये बड़ा वो सवाल है। 13 जमातें, ये जो 13 जमातें हैं, ये बिल्कुल आप समझें कि खत्म हो गई हैं। जो मेरी सोच है ना, मैंने पाकिस्तान में कई जो हमारी फैमिली है, मेरी फैमिली है और मेरी जो फ्रेंड्स हैं, उनसे भी मैंने अक्सर हमारी बातचीत होती है। हुँ, उन सब का जो पाकिस्तान का की अवाम है, उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो इमरान खान है ना, यही बस अब लीडर है। हुँ, हुँ, और कुछ भी हो जाए ना, वोट इमरान खान का है, पक्का इमरान खान का है। 87% हुँ, वोट जो है ना, दो तिहाई से नहीं आ रहा है इमरान खान, 87% से आ रहा है। हुँ, और 87% लोग इसको अपना अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं। ये इसकी मकबूलियत का ग्राफ है। और ये बात एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल गई है, क्योंकि जिनेवा कन्वेंशन जो हुआ है, जो स्विट्जरलैंड में ये गए हैं सारे 46 का टब्बर लेके गए हैं, याशियां की हैं वहां इन्होंने जाके, जो वो भी फेल हुआ, नाकाम हुआ। वो इस तरह से नाकाम हुआ कि उन्होंने पैसे तो देने हैं। अब फ्रांस ने देखे,
10 अरब डॉलर देना है। तो मैं अब ये पूछना चाहती हूँ तहरीक लबैक वालों से कि वो कहाँ पे है? वो इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे कि हमें फ्रांस क्यों मदद कर रहा है, हमने नहीं लेनी उससे मदद। इमरान खान के ज़माने में तो बड़ा तहरीक लबैक वाले चिल्ला रहे थे कि इसको निकालें, इसके वज़ीर ख़ारजा को और ये फ़ॉरेन मिनिस्टर से और इससे राब्ते ख़त्म करें। लेकिन अब ये इमदाद लेने खुद गए हैं और इमदाद इनको 3 साल के अरसे में मिलेगी, जितने भी मुल्कों ने इनको दी है, देने का वादा किया है, और वो भी इनके अकाउंट्स में पैसे नहीं आएंगे। उनकी जो पाकिस्तान में जो जमातें जो इदारे बने हुए हैं मुल्कों के, वो अपने मुल्कों के इदारों को देंगे और वो यहाँ पर पाकिस्तान में काम करेंगे। एक ये नाकामी है इस मौजूदा गवर्नमेंट की। दूसरी मौजूदा गवर्नमेंट की जो नाकामी है वो पाकिस्तान जो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, डिफॉल्ट होगा नहीं लेकिन डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। मईशत तबाह हो गई है, लोग आटे के लिए कैसे तरस रहे हैं। बिजली नहीं है, खाने पीने की अशिया की इतनी किल्लत है, और जो मुयसर भी हैं उनकी कीमतें आसमानों को छू रही हैं, जो कि एक मिडिल क्लास जो तबका है उसकी भी पहुंच से दूर है। अब गरीब तबके का क्या आप कह सकते हैं। ये भी इस हुकूमत की नाकामी है। और जो फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जो इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, तो जिन्होंने ऐलान किया है कि हमारे कुछ हिस्से इंडस्ट्रियों के बंद है और एलसीबी नहीं खुल रही, तो ये भी इस हुकूमत की नाकामी है। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आगे रखी हैं अपने एजेंडे में कि ये हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और ये कितनी कामयाब है और कितनी, और वो इस चीज का उनको पता चल गया है कि ये कितने पानी में है। दूसरी बार जब हासिम मुनीर सऊदीया गए हैं पैसे लेने के लिए, तो उन्होंने भी कहा है कि ये पूरी दुनिया में ये इतनी हमारी बेइज्जती थी। उन्होंने कहा देखें जी, छठी बड़ी फौज और न्यूक्लियर पावर का बंदा देखो फकीर और भिखारी बन के, तो ये खड़ा है सऊदीया और बैठा हुआ, और फिर उसके बाद यूएई जाएगा पैसे मांगने के लिए। ये भी बड़ी ही शर्मनाक बात है। इन बातों की वजह से अब स्टैब्लिशमेंट जो है इमरान खान का साथ दे रही है। और आप देखेंगे कि पंजाब असेंबली के जो समरी थी उसपे तो गवर्नर ने दस्तखत कर दी हैं, और जमात तो उनकी कह रही थी गवर्नर को कि आप दस्तखत ना करें, कि इस तरह ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएगी कि आपने पंजाब की असेंबली जो है उसकी समरी के ऊपर दस्तखत करके उसको डिसॉल्व किया। लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं मैं करूंगा दस्तखत। और पंजाब की असेंबली तो समझे कि हो गई है डिसॉल्व, और केपीके जो है उसकी भी हो जाएगी। तो इमरान खान जो है, मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि कौन सी ताकत ऐसी है जो इमरान खान के पीछे खड़ी है, जो उसको गिरने और हारने नहीं दे रही। और उसने इन इन 13 जमातों को ऐसा तिगनी का नाच नचाया कि इनका हर फेल, इनका हर अमल जो है वो इनके गले पड़ रहा है, और अवाम के दिलों में इनके लिए नफरत ज्यादा से ज्यादा होती जा रही है। ये 75 साल की तारीख में ये पहली बार ऐसा हुआ है। और मुक्तदर हल्के, और ये हम सब जान गए हैं कि इस वक्त सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान को बचा सकता है तो वो इमरान खान ही है, और ये इनके बस का रोग नहीं है, नून लीग जरदारी या कुछ। और आप देखें कि ये जो जरदारी है ये भी प्लान कर रहा है, इसने सिंध असेंबली डिसॉल्व कर देनी है। और एमक्यूएम जो है उसके 3 धड़े हैं, उसने मकबूल सिद्दीकी को इस्तीफे जमा करवा दिए। क्योंकि देखें ये जो एमक्यूएम है और बाप पार्टी है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट की है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि एमक्यूएम को किसने प्रेशराइज किया है इस्तीफे देने के लिए, और ये कहने के लिए कि हम नून लीग के साथ नहीं खड़े। अगर ये साथ नहीं खड़े तो ये तो नून लीग, ये जो मरासला सरकार है, ये जो इम्पोर्टेड हम पे मुसल्लत किए गए घुस बैठी है, ये तो धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। और अब यही होना है, यही होना है। होना ये है कि अब इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को ये कहना है कि आप शहबाज शरीफ से कहें कि वो एतमाद का वोट ले। चले, जब इनके तक हमारी बाद आपकी बात चल रही होगी शायद उस वक्त तक ये कह चुके हों। अच्छा, ये एक बड़ी एक सोशल मीडिया पे चल रही है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैंने कुछ गोल पकड़ा दी है पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो। अब आपने भी सुनी होगी। कल एक बड़ी अहम जी चीज़ मैंने सुनी
कि पाकिस्तान परमाणु हम्म, हमला, ये एटमी हमले की धमकी दे रहा है, घर में नहीं दाने और इस तरह की वो बातें कर रहे। तो ये मुझे हाँ जी। बताइए, ये खुद हमने ये तमाशा बनाया दुनिया में, अब हम ये तो कह नहीं सकते कि इंडिया झूठ बोल रहा है। नहीं, देखे ना, देखें, बात तो एक सिंपल सी है। पूरी दुनिया में कितने ममालिक हैं, हम्म। उन मुल्कों के कितने लीडर हैं, उन सब लीडर्स ने अपने अपने मुल्कों की तरक्की के लिए काम किया है, एक्सेप्ट पाकिस्तान। हम्म। पाकिस्तान के जितने भी लीडर आए हैं सिवाय इमरान खान के, इन सब ने अपनी अय्याशियां की हैं। जो आईएमएफ से कर्जा लेते हैं, ये तो अल्ले तल्ले इनके लिए है। ये पाकिस्तान की आवाम को पैसा नहीं चाहिए। ये जो पाकिस्तान की आवाम है, वो तो इतनी मेहनत कश और खुददार है, वो नहीं कर्जा लेती। लेकिन ये जो कर्जा लेके ये अपने ऊपर ही लगाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के लीडर है ना, इन्होंने ही पाकिस्तान को कशकोल हाथ में पकड़ाया है, और ये मांगने जाते हैं सिर्फ दूसरे मुल्कों में, सिर्फ अपने लिए। अच्छा। अगर ये चाहते, मुझे अब ये बताएं कि अगर ये चाहते तो क्या पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की तरह तरक्की नहीं कर सकता था? क्या पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत नहीं है? क्या भुट्टो का दिमाग नहीं था? क्या बेनजीर भी इतनी काबिल नहीं थी? क्या ये जो हम जितने भी मार्शल लॉ लगे हैं, क्या वो वो जो जर्नल थे वो इस काबिल नहीं थे कि पाकिस्तान को थोड़ा सा तरक्की की राह पे लेके जा सकते हैं? अब आप देखें, इंडिया की आपने बात की है, तो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया में पिछले 75 सालों से 14 वजीर आजम लगे, और पाकिस्तान में 31। क्या बात। इंडिया में 30 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगे हैं पिछले 75 सालों में, और पाकिस्तान में 17। तो आप ये डिफरेंस देख लें कि इसमें इंडिया में वजीर आजम डिसाइड करता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हो, लेकिन पाकिस्तान में चीफ ऑफ आर्मी डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी को मैंने लेके आना है और किसको मैंने वजीर आजम बनाना है। तो ये सारा जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है ना, ये इन पाकिस्तान के जो लीडर है ना, ये उन्होंने ही किया है। अच्छा ये बताइए और कि इंडिया जो है वो सही कह रहा है, वो पांचवी बड़ी मईशत बनने जा रहा है हम्म, इंडिया। हमारे साथ ही आजाद हुआ ना, अच्छा ये हमारे बताइए, साथ ही आजाद हुआ ना। एक बड़ा अहम सवाल है आप से मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे ये क्या हिसाब है कि हम अय्याशी की तरफ चले जाते हैं? आपने मुख्तलिफ ये आजकल जो शोर शराबा ऑडियो वीडियो का सुना है, क्या वजह है कि कोई शर्म नहीं हम्म। रही, कोई हया नहीं रही, या इसका हमने अपना हाँ म्यार जी। इतना ख़राब कर लिया है कि आ जाके हमारी ऑडियो वीडियो पे ही बातचीत ख़त्म होती है? बात ये है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु सलाह। अलैहि वसल्लम आज से 1500 साल पहले कह गए हैं, उनकी एक एक बात जो है वो 1001% सच है, या उससे भी ज्यादा। इसमें किसी बात का कोई शक नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सारी उम्मतों के लिए वो दूसरे फितने हैं, लेकिन मेरी उम्मत का फितना उसका माल है। हुँ। ठीक है ना? तो जब हम हुकूमत में आते हैं ना, तो फिर वो हमारे अंडर ही होता है ना सारा कुछ। ठीक है, वजीर खजाना है, वजीर आजम है, सदर है, या आप छोटा सा डीआईजी ले लें, एसपी ले लें, आईजी ले लें, उनके अंडर आ जाती हैं वो चीजें, उनके कंट्रोल में हो जाता है। तो वो जो माल होता है ना, वो जो है ना हर चीज के ऊपर हावी हो जाता है। वो उनको उनकी ड्यूटी से भी गाफिल कर देता है कि हमारी ड्यूटीज क्या है, हमें क्यों ये ओहदा दिया गया है कि हमें अवाम की खिदमत करनी है। नहीं, ये उनके जहन में इस चीज का कोई तस्वुर नहीं होता। वो उनके चेहरे, उनकी आंखों के ऊपर लालच की पट्टी बन जाती है कि ये जो सारी दौलत है, ये सारा माल है, मैं अपने घर ले जाऊं, मैं अब बादशाह बन गया हूँ और मैं जो चाहे मर्जी कर लूं। वो जो फिरौनियत और रऊनियत आ जाती है ना, ये बेड़ा गर्क कर देती है। तो माल जो है ना उसका फितना, ये मजहब से दूरी, इसको मैं पहले भी मैंने कहा था कि हमारे मुसलमानों में जो खराबियां हैं, वो सबसे ज्यादा यही है कि हम अपने मजहब से दूर हैं। हमारा जो मजहब इस्लाम है, हम उससे दूर हैं। आज हम अपने मजहब के करीब हो जाते हैं, तो दुनिया की हम सुपर पावर बन सकते हैं। तो ये जो इदारे हैं, ये जब इदारों में बैठते हैं ना, तो ये कहते हैं कि हम बस जो खुदा हैं हम। अच्छा एक बड़ा अहम ये सवाल नहीं है। कहते, ये नहीं कहते कि अवाम ने हमें भेजा है इदारों में, हम अवाम की खिदमत के लिए आए हैं। आप देखें साउथ अफ्रीका,
میں نہیں سمجھتی یہ اتنی ڈیولپ کنٹری ہے پاکستان کے مقابلے میں، ہوں لیکن ساؤتھ افریقہ کے جتنے بھی ادارے ہیں، آپ کہیں پر بھی چلے جائیں، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر آپ سچ پہ ہیں، آپ کے پاس پروف ہے ہر چیز کا، وہ آپ کی 100% مدد کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہوم افیئرس کے ادارے ہیں جہاں پہ یہ PRP اور جو سٹیزن شپ ملتی ہے، آپ اگر میں سمپل ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ وہاں چلے جاتے ہیں نا، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ایسے وہ اکڑ کے بیٹھے ہوئے افسر نہیں، وہ جو کا انچارج بھی ہے نا ہوم افیئرس کا، وہ بھی اسی میں پھر رہا ہوتا ہے اچھا فلورز پہ، کبھی وہ تیسری فلور پہ، کبھی چوتھی فلور پہ، کبھی پہلی فلور پہ، یعنی کہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اور ایک آفیسر بھی ایک عام بندے کو وہاں تک چھوڑ کے آتا ہے جہاں پر اس نے رائٹ، اس کا جہاں پہ پیپر سورٹ آؤٹ ہونے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ پی این کو کہہ دیتا ہے جا تو اس کو فائل اٹھاؤ، وہ خود اس کی فائل اٹھاتا ہے، خود اس کو اچھا سورٹ آؤٹ کرتا ہے کہ یہ یہ میرا کیس ہے اور یہ میں نے کرنا ہے۔ یہ میں نے دیکھی ہے کہ یہ یہاں کے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم خادم ہیں، اور یہ جو ہیں لوگ انہوں نے ہمیں ان اداروں میں بھیجا ہے۔ لیکن پاکستان میں یہ چیز ختم ہے، اور میں صرف یہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں اپنی پاکستانی عوام کو کہ ہمیں، یہ ہماری غلطی ہے، میں 100% غلطی اپنی سمجھتی ہوں ہم پاکستانیوں کی، کہ ہم نے جو اداروں میں بٹھائے ہیں نا لوگ، ہم نے ان کو سر پہ چڑھایا ہے، ہم ان کو کہتے ہیں وہ تو واسا میں لگا ہوا ہے، وہ تو یہ کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے، وہ آئی جی ہے، بڑی ہم ان کو پروٹوکول دینا شروع کر دیتے ہیں ہوں کہ یہ ایس پی ہے، یا یہ منسٹر ہے، یہ ہمارے علاقے کا میئر ہے، یہ تو اس کو مطلب کہ اس کی ہم لوگ چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو پروٹوکول دیتے ہیں، اس کو عزت دیتے ہیں، ہم یہ نہیں اچھا کہتے یہ ہمارے ووٹ سے ادھر آیا ہے، اگر ہم اس کو ووٹ نہیں دیتے تو اس کی اوقات ہی نہیں تھی اس چیئر پہ بیٹھنے کی، یہ ہمارا خادم ہے، ہم اپنا مسئلہ اس کے پاس لے کے گئے، یہ ہمارا مسئلہ حل کرے، نہ کہ یہ ہمارے اوپر ایسے روب جھاڑے کہ میں تو افسر بن گیا اچھا ہوں یہ جی، بتائیے میں اب جو چاہوں کر سکوں۔ ہاں جی یہ تو ہماری بڑا عوام کو یہ اپنے ذہن سے یہ بات نکالنی ہے، نہیں ہمارے یہ تو میں ایک کہنا تصویر چاہتی بھی ساتھ بنا لیں تو وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں کسی چودھری کے ساتھ میں کل یہ ہوں۔ سوچ وہی رہا نا، تھا کہ یہی بات میں کہنا چاہ رہی ہوں، یہی بات کہ ہم ان کو اپنے سر پر نہ بٹھائیں، کیونکہ یہ کوئی ہم سب مسلمان جو پاکستانی ہیں ہم سب سیم ہیں، لیکن یہ جو عہدوں میں بٹھا دیتے ہیں، یہ ان کو کوئی کیا چاچا ان کے سر وسیم نکل آتے ہیں، یا ان کی کوئی مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کو کیوں اتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم کرسی پہ بیٹھے ہو تم کام کرو، تمہیں تنخواہ ملتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور تنخواہ کہاں سے جاتی ہے؟ جو ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے یہ یہ چیز میں نے تھوڑی کل سی نا ہمیں سمجھنی ہے ابھی۔ نہیں تھوڑی سی نہیں یہ بہت زیادہ ہمارے پاکستان میں اگر آپ غور کریں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہماری سلام دعا بھی ہوگی تو ہم جی، پھر دوسرے لوگوں ہاں کا بھی جی، جینا حرام کر ہمارے دیتے سارے ہیں مسئلے حل ہو جانے۔ نہیں ہمارے ہو جانے پر دوسرے لوگوں کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں اگر کسی ہاں پولیس جی افیسر کے ساتھ سلام ہاں دعا جی ہوگی ہاں تو جی، ہم بھی پھر پولیس یہ افیسر ہی چیز ہیں جو ہے نا، تو اس کے لیے اس چیز نے معاشرے کو تباہ اور کیا ہے، اس میں ایک چیز اور کا اضافہ معاشرے کے بعد ملک کو۔ ایک چیز کا اضافہ کر دوں وہاں پر ہم یہ نہیں دیکھتی ہماری خواتین کہ ہم اپنی عزت بھی داؤ پہ لگا رہی ہیں ہماری ویڈیو بن رہی ہے ہم اسی میں خوش ہوتے ہیں جی کہ ایک جی چیف آف آرمی سٹاف نے ہمیں بلا لیا ہے ایک چیف جسٹس جی نے جی بلا جی لیا جی اب یہ جی جو مرضی جی ہمارے ساتھ کرے جی اور بعد میں ویڈیو پہ جی سوشل میڈیا پہ جب بعد میں آتی ہیں تو پھر کہتی جی ہماری عزت جو ہے خاک میں ملا دی ہے تو پہلی چیز تو بالکل یہ ہے کہ بالکل۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ آ کے بتائیں جب آپ کے ساتھ کوئی بلیک میل بھی کر رہا ہے مگر وہاں تو آپ بلے ہاں بلے جی، کروانے جاتے ہیں لوگ نہیں تب تو دیکھیں نا، وہ تو پورے پاکستان کا چیف آف آرمی سٹاف تھا بالکل نا، اصل میں تو ملک کو وہی چلا رہا تھا، ہاں اصل میں تو ملک وہی چلا رہا تھا، تو وہ پھر اربوں خربوں ڈالر اس کے انڈر، بالکل ہر محکمہ اس کے اندر، پھر وہ آپ کو پتا ہے پھر ہر کسی کی سوچ ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا، جی اب جیسا میں سوچتی ہوں باقی پاکستان کی خواتین میں سے میں بھی کچھ میرے جیسا سوچتی ہوں، لیکن بہت سی جو ہیں وہ ایسا نہیں سوچتی، تو ہوں ہمیں اپنی سوچ جو ہے نا وہ بدلنی ہے، چلے اس چیز کی نا بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایک میں بات کہنا چاہتی تھی جی کہ عمران خان نے تو جو اپنا کام تھا کرنا وہ کر لیا، ٹھیک اس نے عوام کو شعور دے دیا،
اس نے 13 جماعتوں کے ساتھ ٹکر بھی لے لی، اس نے گولیاں بھی کھا لی اپنے سب کچھ اوپر، کر لیا۔ کون کون سے الزامات بھی اس نے لگوا لیے، ٹھیک ہے، اس نے کتنا کچھ کر لیا، اور اس نے پروف بھی کر دیا کہ وہ ابھی تک ثابت قدم ہے اپنے کہے پہ، جو وہ کہہ رہا ہے اور وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ اس پہ ثابت قدم ہے، اور وہ اسی پہ ہی رہے گا۔ اب ہماری تھوڑی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر حال میں اس کا ساتھ دیں، جیسے چلیں بہت شکریہ، پرویز الہی نے ساتھ دیا اور مونس نے، چلیں ایکچولی بہت مونس کو شکریہ، ہی کریڈٹ جاتا ہے۔ چلیں اور ٹائم ہاں، ختم ہو ایک گیا۔ ایک صرف یہ حبیب جالب کا ایک شعر ہے جو میں کہنا چاہتی ہوں جی پاکستانی عوام کو، جی کہ ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے، کیونکہ حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی نا۔ ہم، بس یہ کہنا چاہتی ہوں بہت کہ شکریہ، پاکستان کا ہر شہری اپنے حق کے لیے لڑے اور اس کو لڑنا چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو۔ جی، اور ناظرین، جو پرویز الہی کا کہا جا رہا ہے وہ بھی سوشل میڈیا کی طاقت ہے، اسی کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ بڑا زبردست آج پروگرام تھا، ایک ایک بات بہت قیمتی ہے، ہمیں تبدیلی لانی ہوگی۔ یورپ میں دیکھے کوئی کسی کے آگے سر نہیں جھکاتا، ہر بندہ جو ہے وہ عزت کرتا ہے، مگر پیچھے پیچھے نہیں پھرتا لوگوں کے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔